नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रोगुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। अगस्त का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में एक सीरीज प्रारंभ की गई है। अगर आपकी मेष लगन की, वृषभ लगन की, मिथुन लगन की और कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। और आज मित्रों बात करेंगे अगस्त 2022 हॉरोस्कोप फॉर द लियो असेंडेंट, वर्गो असेंडेंट, लिब्रा असेंडेंट और स्कॉर्पियो असेंडेंट। अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है या फिर कन्या लगन की जन्म कुंडली है या फिर तुला लगन की जन्म कुंडली है या फिर वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए अगर आपकी सिंह लगन, कन्या लगन, तुला लगन या फिर वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। और मेक श्योर जरा ध्यान रखिए, अपनी आंखें खोलिए जब भी बात आती है मंथली प्रिडिक्शन की। ग्रहों का गोचर ऑलवेज चेक अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, अपने जन्म लगन के अनुसार चेक किया करो, ना कि राशि के अनुसार। राशि है मन, लगन है हम, हमारी पूरी बॉडी ऑल्सो कॉल्ड असेंडेंट, जिसको कि हिंदी में जन्म लगन बोला जाता है। तो एक चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें कि आपको अपना जन्म लगन मालूम है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मालूम, फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। तो जन्म लगन मालूम होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो तो हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। और कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, राइट अवे जन्म कुंडली दिखाइए कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से जो भी बड़ा स्टेप आप लेने की प्लानिंग कर रहे हो उसमें आपको सफलता भी हासिल हो पाएगी या नहीं। तो काफी बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं बाय डूइंग वन सिंपल थिंग। जन्म कुंडली आपने दिखाई थी तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करेंगे। इफ यू आर ए लियो असेंडेंट, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू विल नो यू आर ए लियो असेंडेंट, कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 5 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लियो असेंडेंट, आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली बनती है। और ग्रहों के गोचर के ऊपर बात करें, बुध और चंद्रमा का गोचर रहेगा अकॉर्डिंग टू द ह्यूस्टन टेक्सास। जन्म लगन के अंदर बुध बुद्धि बुधवाणी, तो बुध देवता का जो गोचर है जन्म लगन के अंदर रहेगा। चंद्रमा भी 1 अगस्त को सुबह सुबह जो है आपके जन्म लगन के अंदर यानी सिंह लगन के अंदर रहेगा। और शनि महाराज 6ठे भाव में, जो कि बहुत ही शानदार है। केतु महाराज आपके 3रे भाव में और गुरु महाराज जो है आपके 8म भाव में रहेंगे। मंगल और राहु की युति, अंगारक दोष बनेगा आपके 9th हाउस में। शुक्र महाराज, लक्ष्मी कारक शुक्र जो है आपके लाभ भाव में रहेगा। और सूर्य महाराज, ग्रहों का राजा जो है 12वें भाव में रहेगा। तो अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो देखिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, लग्नेश का 12वें भाव में बैठा होना, जो कि सूर्यदेव रहेंगे। 16 अगस्त तक जरा संभल के रहिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि पेइंग अटेंशन, दैट्स ए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। चाहे बिजनेस पर हो, चाहे जॉब पर हो, टैक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर भी संभल के रहिएगा। सिंह लगन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द लियो असेंडेंट, आपका शुभ समय प्रारंभ होता है जब सूर्य देवता का गोचर हो जाएगा आपके जन्म लगन के अंदर। और जन्म लगन का कारक भी होता है सूर्य। तो 16 अगस्त के बाद से आपकी किस्मत चमकेगी, प्रमोशन होने के चांसेस बनेंगे, जॉब को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ प्रारंभ अच्छी खासी प्रारंभ होगी 16 अगस्त के बाद से। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, तब तक जरा संभल के रहें। पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में जरा बच के रहिएगा, कोई नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। अगर काफी समय से आंखें नहीं चेक कराई तो आंखें जरूर चेक कराइएगा, आंखों में वीकनेस जरा बढ़ सकती है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। 12वें भाव में सूर्य देवता का 16 अगस्त तक बैठा होना आपके लिए ठीक नहीं है, बट आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि 16 अगस्त के बाद से ही अगर कोई जॉब चेंज को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई प्लानिंग कर रहे हो तो 16 अगस्त के बाद से शुभ समय प्रारंभ होता है। बुध बुद्धि बुधवाणी, अनदर गुड थिंग विल हैपन, जब बुध देवता का गोचर होगा आपके 2रे भाव में, जो कि कन्या राशि रहेगी। और कन्या राशि में बुध देवता उच्च के होते हैं, तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड। धन का भाव मजबूत होगा और आपका लाभ भाव मीन्स 11th हाउस मजबूत होगा। और बुध देवता 20 तारीख को, 20 अगस्त को कन्या राशि के अंदर गोचर में आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्तम रहेगा।
अटका हुआ पैसा मिलने के आसार बनेंगे, सैलरी बढ़ने के आसार बनेंगे। और ये गोचर आपके लिए भी शुभ रहेगा और आपके बड़े भाई बड़ी बहनों के लिए भी उत्तम रहेगा, उनका सपोर्ट रहेगा या उनके थ्रू कोई अटका हुआ कार्य आपका बन सकता है। तो बुध देवता कन्या राशि के अंदर गोचर भी आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। स्पेशली अगर कोई जॉब इंटरव्यू देने की प्लानिंग कर रहे हो तो सूर्य देवता गोचर 16 अगस्त के बाद और बुध देवता गोचर 20 अगस्त के बाद से आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। तो आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। केतु का तीसरे भाव में बैठा होना, तीसरा भाव है एफर्ट का, पराक्रम का, जोश का। तो कार्य को पूरा करने के लिए एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, कार्य को पूरा करने के लिए ज्यादा हार्डवर्क, ज्यादा मेहनत आपको दिखानी होगी। जहां पर भी लेजी हुए बना बनाया काम आपका अटक सकता है, बी केयरफुल ऑन दैट। इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। केतु के तीसरे भाव में बैठे होने के कारण ईयर इन्फेक्शन दैट कैन हैपन और अपर रेस्पिरेटरी इशू दैट कैन हैपन। बड़े बुजुर्ग जो है खाने पीने के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर कोई गला कुछ ज्यादा ही खराब रहता है, अस्थमा की दिक्कत रहती है, ईयर इन्फेक्शन रहता है, बैक एंड फोर्थ कोई गले में इन्फेक्शन आता रहता है, तो केतु के मंत्र जाप और हनुमान जी की उपासना कीजिए। ओम केंग केतुवे नमः, एंडिंग विद ग। ओम केंग केतुवे नमः। सिंपल सा मंत्र, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। हनुमान जी का मंत्र करिए, ओम हंग हनुमते नमः। 5 या 10 मिनट एवरीडे कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा और हेल्थ के अंदर भी सुधार आएगा। तो बड़े बुजुर्ग जो है मेक श्योर जरा ध्यान रखें, जिन भी लोगों को अस्थमा की दिक्कत है, क्योंकि केतु जो है तीसरे भाव में लंबे समय तक रहेगा। छोटे बच्चों को अगर कोई अस्थमा की दिक्कत रहती है, ओम केंग केतुवे नमः, तो पेरेंट्स मंत्र जाप कर सकते हैं बच्चों के लिए। हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा, ओम हंग हनुमते नमः, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। शनि देवता का छठे भाव में अपनी ही राशि का बैठा होना, जो कि बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। आपके एनिमी, आपके शत्रु परास्त होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शनि देवता का छठे भाव के अंदर गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। हालांकि सैटर्न विल बी रेट्रो, तो शनि महाराज जो है वक्री रहेंगे 4 जून से लेकर और अक्टूबर की 22 तारीख तक, पर फिर भी छठा भाव मजबूत होगा। शनिदेव से उतने अच्छे रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे, पर फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर आपके एनिमी, आपके शत्रु लाभ पहुंचाएंगे। थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा, अपने गुप्त शत्रुओं से, बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से जरा बच के रहिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट। शोइंग ऑफ के चक्कर में, शौक पूरा करने के चक्कर में पता लगा आपने खर्चे कर दिए, तो 16 अगस्त तक मेक श्योर जरा संभल के रहिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, गुरु महाराज का अष्टम भाव में बैठा होना। हालांकि अपनी ही राशि का गुरु आपके अष्टम भाव में रहेगा, भाव बेसिकली खराब है, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें। गुरु देवता का अष्टम भाव में बैठा होना इस चीज को इंडिकेट करता है। गुरु यहाँ पर देखिए जी, अष्टमेश का जन्म लगन में अष्टमेश का अष्टम भाव में बैठा होना। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, पंचमेश का अष्टम भाव में बैठा होना। तो थोड़ा सा पेट संबंधी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। पेट के अंदर सूजन आना, स्वेलिंग आना, पैरों में दिक्कतें, पैरों में सूजन, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ डायबिटिक। तो खाने पीने पर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। कोई ना कोई हेल्थ इशू आ सकता है, पैरों में सूजन आ सकती है, लीवर में सूजन आ सकती है। खाने पीने पर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। डोंट बी लेजी, गो फॉर एक्सरसाइज, गो फॉर वॉक, क्योंकि गुरु जो है लंबे समय तक आपके अष्टम भाव में रहेगा। इसके लिए गुरु गायत्री के मंत्र जाप आप कर सकते हो, स्पेशली बड़े बुजुर्ग तो अवश्य ही करें। ओम अंगी रसाय विद्वाहे दंडा युद्धाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात्। गुरु देवता का गायत्री मंत्र है, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। अगर इनकेस नहीं हो पाता देन सिंपल सा मंत्र है, कीजिएगा जरूर, ओम एंग क्लींग गुरुवे नमः। जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। तो देखिए जी, गुरु देवता का अष्टम भाव में बैठा होना जरा ठीक नहीं है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि अपनी राशि का गुरु अष्टम भाव में रहेगा, उतना बुरा नहीं है, पर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी, क्योंकि भाव खराब है। कोई भी ग्रह जब अष्टम भाव में होता है तो अच्छे रिजल्ट नहीं देता, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा संभल के रहना होगा अंगारक दोष को लेकर। 10 अगस्त तक मंगल और राहु की युति रहेगी आपके 9th हाउस के अंदर, 9वें भाव के अंदर, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मंगल देवता का 10 अगस्त को गोचर होगा आपके 10th हाउस में, जो कि करियर की ग्रोथ के लिए बहुत ही उत्तम है, बिजनेसमैन के लिए बहुत ही उत्तम है। पर 10 अगस्त तक मेक श्योर जरा संभल के रहिएगा। अंगारक दोष की वजह से कोई बात मन को लगा ली, एकदम से भड़क गए, एकदम से गुस्सा आ गया, जोश जोश में होश खो देना, कुछ गलत कर बैठना, दैट कैन हैपन।
बी केयरफुल ऑन दैट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि ज़्यादा दयावान हो गए, किसी के ऊपर ज़्यादा ही भरोसा कर लिया या गुस्से में आकर कोई नुकसान कर लिया। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा 10 अगस्त तक, क्योंकि मंगल और राहु 10 अगस्त तक एक साथ रहेंगे। बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और देखिए जी, सूर्य देवता का 12वें भाव में बैठा होना, जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया है, और सिंह लगन के अनुसार कीप योर असेंडेंट स्ट्रांग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य देवता के मंत्र जाप पढ़ोगे, बेसिकली सूर्य गायत्री के मंत्र जाप पढ़ोगे, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो सूर्य देवता के 2-3 मंत्र मैं आपको बताऊंगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। प्लस आपका जन्म लगन मजबूत होगा, और लगन क्या है, हमारी पूरी पूरी बॉडी। तो जो भी आपका लग्नेश बनता है उसके आपके मंत्र जाप करने ही चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द लियो असेंडेंट, सूर्यदेव जो है आपके जन्म लगन के स्वामी हैं, तो सूर्य उपासना अवश्य ही किया करो। ओम घृणी सूर्याय नमः सिंपल सा मंत्र है, इस मंत्र के जाप करिए। सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ये मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। दूसरा मंत्र कर सकते हो, ओम ह्रींग घृणी सूर्य आदित्य श्रींग, इस मंत्र के जाप आप कर सकते हो। और अगर सूर्य देवता का गायत्री मंत्र करना चाहते हो तो कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली यू कैन डू इट इजिली। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए, 1 चुटकी रोली लाइक लाल टीका, छोटा सा गुड़ का पीस डालिए और थोड़े से चावल डालिए, 1 चुटकी चावल, और ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य देवता को देखते हुए जल चढ़ाइए। रविवार को तो करें ही करें, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, ऐसी मिस्टेक ना करिएगा कि भाई 10-11 बजे आप सूर्य देवता को जल दे रहे हो। तो अर्ली मॉर्निंग दिया करो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो ओवरऑल अगर बात करें, देखिए जी, अकॉर्डिंग टू द लियो असेंडेंट, सिंह लगन के अनुसार अगस्त के महीने में 16 अगस्त तक सूर्य देवता का गोचर 12वें भाव में रहेगा, तो संभल के रहिएगा। गुरु जो है लंबे समय तक अष्टम भाव में रहेगा। रेस्ट ऑफ इट 16 तारीख को जब सूर्य देवता का गोचर आपके जन्म लगन के अंदर हो जाएगा, तो मान सम्मान प्रमोशन प्लस जन्म लगन आपका मजबूत होगा। और जब भी गोचर वाइज या जन्म कुंडली के अंदर जन्म लगन मजबूत होता है, एक कहावत है, 100 सुनार की 1 लोहार की। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, सूर्य देवता का काफी ज्यादा सपोर्ट आपको रहेगा, कार्यों में सफलता, कार्यों में सिद्धि आपको हासिल होगी। तो उत्तम रहेगा, शानदार रहेगा, फायदा जरूर उठाइएगा। और मेक श्योर कोई बात मन को या गुस्से में आकर कुछ गलत कर बैठना, ज़्यादा दयावान हो गए और किसी ने फ़ायदा उठा लिया, मेक श्योर ज़रा ध्यान रखिएगा। बटरिंग करने वालों से और चापलूसों से भी बच के रहिएगा। बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे, सबसे पहला काम करना चाहिए जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। ध्यान रखने वाली बात रहेगी, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। जो जो चीज़ें बताई हैं, मेक श्योर इसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। और शुक्र देवता आपके लाभ भाव के अंदर रहेंगे 6 अगस्त तक, और 6 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक वीनस विल बी इन योर 12th हाउस, और 12वें भाव में शुक्र देवता बहुत ही अच्छे और योग कारक होते हैं। बेसिकली ट्रैवल से आपको लाभ होगा। इनकेस अगर कोई शॉर्ट ट्रैवल या लॉन्ग ट्रैवल आपको करनी पड़ रही है, गो फॉर इट, डोंट बी लेजी कि अच्छा भाई कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, तो ट्रैवल से आपको लाभ हो सकता है। यात्राएं आपके लिए लाभकारी साबित होंगी, सो डोंट बी लेजी, गो फॉर इट। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो जो जो चीज़ें बताई हैं अकॉर्डिंग टू द लियो असेंडेंट सिंह लगन के अनुसार, उसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए जी, बात करते हैं, अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए अगस्त के महीने में अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है। यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, राशि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जन्म लगन की। अगर आपको आपका जन्म लगन मालूम है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मालूम, फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 6 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए वर्गो असेंडेंट, आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली बनती है। तो अगस्त के महीने में देखिए जी, गोचर में ग्रहों की स्थिति, केतु जो है लंबे समय तक धन भाव में रहेगा, खर्चे होंगे जो कि जायज खर्चे होंगे। शनि महाराज का गोचर 5th हाउस के अंदर स्टूडेंट के लिए बहुत ही उत्तम है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही उत्तम है, बट आपके फादर की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है। गुरु महाराज का हंस योग बनाना 7th हाउस के अंदर, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर योर लाइफ पार्टनर, आपके सोलमेट के लिए, जीवन साथी की उन्नति के लिए भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। अंगारक दोष जो है बनेगा 10 अगस्त तक आपके 8th हाउस के अंदर, संभल के रहिएगा, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और शुक्र देवता का जो गोचर रहेगा
6 अगस्त तक वीनस विल बी इन योर 10th हाउस एंड आफ्टर दैट वीनस विल ट्रांजिट इन कैंसर। और शुक्र देवता जो है 6 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, बहुत ही उत्तम रहेगा। और 16 अगस्त तक सूर्यदेव जो है आपके छठे भाव में रहेंगे, उसके बाद सूर्य देवता गोचर हो जाएगा आपके 12वें भाव में। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और बुध का गोचर रहेगा आपके 12वें भाव में। और 1 अगस्त को मॉर्निंग के समय बेसिकली चंद्रमा का गोचर रहेगा सिंह राशि में अकॉर्डिंग टू द ह्यूस्टन टेक्सास टाइमिंग। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जी, लग्नेश का 12वें भाव में बैठा होना, कर्म भाव के स्वामी का 12वें भाव में बैठा होना, कार्य को पूरा करने के लिए काफी हार्डवर्क, काफी मेहनत आपको दिखानी होगी। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, पेइंग अटेंशन, दैट्स ए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। चाहे ड्राइविंग वाइज हो, चाहे बिजनेस वाइज हो, चाहे जॉब वाइज हो, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। जहां पर भी लापरवाही दिखाई, नुकसान बिजनेस पर भी उठाना पड़ सकता है, नुकसान जॉब पर भी आपको उठाना पड़ सकता है, ध्यान जरूर रखिएगा। और किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके बिल्कुल भी मत चलिएगा। यस, गुड थिंग विल हैपन जब बुध देवता का गोचर होगा आपके जन्म लगन में, जो कि होगा 20 अगस्त को। तो 20 अगस्त को बुध देवता का गोचर होगा आपके जन्म लगन में। और जन्म लगन के अंदर बुध देवता जो है उच्च के होंगे। पंच महापुरुषों में से एक योग बनेगा, भद्र महापुरुष योग। दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और कोई ना कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी 20 अगस्त के बाद, बहुत ही उत्तम रहेगा। और जब बुध देवता का गोचर जन्म लगन के अंदर होगा तो कार्यों में भी सफलता मिलेगी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उत्तम है, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। जॉब चेंज को लेकर भी आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इफ यू आर ए वर्गो असेंडेंट। अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो स्पेशली 20 अगस्त के बाद से। और 16 अगस्त तक सूर्य देवता का कर्क राशि के अंदर गोचर, जो कि आपका 11th हाउस रहेगा, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सूर्य सपोर्ट करता है स्पेशली मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, कार्यों में सफलता। तो 16 अगस्त तक का समय सूर्यदेव आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे। जब सूर्य देवता गोचर होगा 12वें भाव में, यस खर्चे होंगे, जायज खर्चे होंगे, पर मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि भाई किसी के ऊपर भी ज्यादा अंधा विश्वास करके मत चलिएगा। कोई ना कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है। जब सूर्य देवता गोचर होगा 12वें भाव में, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। कि भाई कोई पार्टनरशिप की हुई है, उसका पेपर वर्क प्रॉपर वे हो। किसी के साथ दिल की बातें, मन की बातें ज्यादा शेयर मत करिएगा, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। यस, 12वें भाव का सूर्य आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। बट यस, आपको सावधानी बरतनी होगी, ट्रेवल्स ज्यादा करनी पड़ सकती है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, पर उसका आउटकम बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार होगा। थोड़ा सा समझ के रहिएगा। मार्स एंड राहु कंजंक्शन इन द 8th हाउस। तो 10 अगस्त को स्पेशली मंगल देवता गोचर होगा वृषभ राशि के अंदर, जो कि आपका 9th हाउस रहेगा। पर 10 अगस्त तक मंगल और राहु की युति 8th हाउस के अंदर जरा ठीक नहीं है, जो कि शॉर्ट टेम्पर बनाती है, ज्यादा एकदम से भड़क जाना, गुस्सा कर बैठना, अचानक धनानी हो जाना। मेक श्योर पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में बहुत ही ज्यादा संभल के रहिएगा। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई लापरवाही दिखा रहे हो, टैक्सिंग एंड ड्राइविंग कर रहे हो, कोई स्टॉक बाय कर लिया, ज्यादा सोचा भी नहीं, जल्दी जल्दी के अंदर आकर। क्योंकि राहु इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, और मंगल क्या है, आपकी उग्रता को रिप्रेजेंट करता है। जोश, गुस्सा, लड़ाई झगड़े से नुकसान, पारिवारिक आर्गुमेंट, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में। और मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा 10 अगस्त तक बड़े बुजुर्ग जो है, मेक श्योर चलने फिरने में, शावर में मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। पैर स्लिप हो सकता है, कोई ना कोई चोट भी लग सकती है। यंगस्टर जरा ध्यान रखें, लड़ाई झगड़ों से बच के रहिएगा। और पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में और परिवार में सुख और शांति बेसिकली बनाए रखें, ताकि नुकसान ना हो। छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, गुस्सा कर बैठना ठीक नहीं होगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और स्पेशली इसके ऊपर मैंने वीडियो किया था, राहु और केतु। अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है, राहु जो है लंबे समय तक आपके अष्टम भाव में रहेगा। तो राहु दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, और राहु रिप्रेजेंट करता है स्टमक रिलेटेड इश्यूज। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, खाने पीने पर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। राहु लापरवाही भी करवाता है, कोई रिस्क ले लिया आपने, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। जब भी इसका बेस्ट रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अष्टम भाव का राहु गोचर वाइज जरा ठीक नहीं होता। कभी भी सूर्य ग्रहण आए, कभी भी चंद्र ग्रहण आए, कभी भी होली आए और दिवाली आए, 4 चीजें याद रखिए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली और दिवाली। ज्यादा से ज्यादा राहु के मंत्र जाप कर लीजिए, और डेली पूजा में भी करिए ओम रांग राहवे नमः, ताकि राहु का अष्टम भाव में गोचर जो है आपके लिए ज्यादा नुकसानमंद ना हो, और राहु के बेसिकली बैड इम्पैक्ट जो है कटेंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप आप खुद करोगे, बोलते हैं ना
कि भाई जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी अच्छी रहती है। सेम थिंग विद द पूजा पाठ, जितने मंत्र जाप आप खुद करोगे आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा, आपको उत्तम फल जरूर प्राप्त होगा। और ग्रहों के बैड इम्पैक्ट जो है कटते हैं मंत्र जाप करने से। ओम रांग रावे नमा के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। शनि देवता का 5th हाउस के अंदर बैठा होना आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। पर आपके फादर की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है। फादर के पैरों में दिक्कतें, नी पेन, जोड़ों में दर्द, दैट कैन हैपन, संभल के रहने वाली बात रहेगी। इन केस अगर आपके फादर को बैक पेन, नी पेन, जोड़ों में दर्द, तो आपके फादर शनिदेव की उपासना अवश्य ही करें। सिंपल सा मंत्र है ओम शंग शनिश्चराय नमः, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और देखिए जी 20 अगस्त के बाद से ही जॉब को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, बिजनेस में ग्रोथ 20 अगस्त के बाद से शुभ समय प्रारंभ होता है। तो उससे पहले रिस्क मत लीजिएगा। और कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे पहला काम किया करो, जन्म कुंडली दिखाइए और सेफ हो जाइए। बेसिकली ध्यान जरूर रखिएगा। तो जो जो चीजें बताइए मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और केतु का दूसरे भाव में बैठा होना, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। दूसरा भाव है परिवार का, धन का। मेक श्योर समबडी कैन मैनिपुलेट यू, किसी के बहकावे में आकर गलत संगत से नुकसान, मेक श्योर ऐसा हो सकता है। संभल के रहिएगा। खाने पीने पर विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। प्लस पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में डोंट टेक द रिस्क, कि भाई आपने कोई रिस्क लिया, किसी को पैसे उधार दे दिए या स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी या पार्टनरशिप कर ली, पता लगा पैसा आपका डूब गया, तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। क्योंकि केतु दूसरे भाव में अचानक धनहानि करा सकता है। उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाइए। मेक श्योर देन प्लान फॉर इट, कि किसी पर्टिकुलर स्टेप को उठाना भी चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। दैट वी कैन फिगर इट आउट अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है। तो रेस्ट ऑफ इट, बोलते हैं ना कि भाई जब हम सावधानी बरतते हैं तो 50% समस्याएं तो हमारी तभी कट जाती हैं। वंस वी नो दैट कैन हैपन। तो जो जो चीजें बताई हैं तो ध्यान जरूर दीजिएगा और मंत्र के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जी वर्गो, अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है, इफ यू आर ए वर्गो असेंडेंट, बुध की उपासना तो अवश्य ही किया करो। बुध बुद्धि बुधवाणी, यहाँ पर बुध आपके जन्म लगन का भी स्वामी है और आपके कर्म भाव का भी स्वामी है। तो करियर में ग्रोथ के लिए, बिजनेस में ग्रोथ के लिए, जन्म लगन को मजबूत बनाने के लिए, लगन क्या है हमारी पूरी की पूरी बॉडी, एंड यू विल फील सो मच कॉन्फिडेंट। प्लस बुध बुद्धि बुधवाणी, टॉकिंग स्किल्स आपकी अच्छी होंगी। प्लस you will feel so much sharp minded also, you will feel so much active basically। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बुध के मंत्र जाप पढ़ोगे अपनी डेली पूजा में आपको इसका फायदा जरूर होगा। प्लस करियर और बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ आपको बेसिकली नजर आएगी। सिंपल सा मंत्र ओम बुंग बुधाय नमः, सिंपल सा मंत्र है ओम बुंग एंडिंग विद ग, ओम बुंग बुधाय नमः। ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। एंड जो जो चीज़ें बताइए मेक श्योर इसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 7 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली बनती है। जन्म लगन के अंदर केतु महाराज का बैठा होना, शनि महाराज का 4th हाउस में बैठकर शश योग बनाना, मंगल और राहु कंजंक्शन इन द 7th हाउस जरा ठीक नहीं है, और अंगारक दोष बेसिकली 10 अगस्त तक बनेगा, सावधानी बरतिएगा वैवाहिक जीवन में स्पेशली। और गुरु का 6ठे भाव में बैठा होना उतना बुरा नहीं है। शुक्र देवता गोचर 6 अगस्त तक आपके 9th हाउस के अंदर रहेगा, और कारक सूर्य देवता जो है आपके 10th हाउस में, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। और बुध देवता गोचर रहेगा आपके लाभ भाव मीन्स 11th हाउस के अंदर। और 1 अगस्त को मॉर्निंग के समय सिंह राशि का चंद्रमा रहेगा 11th हाउस के अंदर। तो गोचर वाइज बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए जी जब जब जन्म लगन के अंदर स्पेशली राहु आ जाए, केतु आ जाए, कोई भी नीच का ग्रह गोचर करता है, या जन्म कुंडली में भी लग्नेश वीक है या फिर लगन के अंदर केतु विराजमान है, स्पेशली केतु रिप्रेजेंट करता है चीजों को लेकर ज्यादा डिप्रेशन मत लीजिएगा। स्टे अवे फ्रॉम द डिप्रेशन, मेक श्योर जरा ध्यान रखें अकॉर्डिंग टू द लिब्रा असेंडेंट। या फिर चीजों को लेकर फ्यूचर की टेंशन आपको पहले से हो रही है तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें। एकदम से चिढ़ जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना, क्रैंकी हो जाना, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकालना, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। लोगों के साथ भी संबंध बिगड़ सकते हैं, प्लस इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वैवाहिक जीवन के ऊपर भी, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और ज्यादा से ज्यादा इसके लिए ओम केंग केतु नमः के मंत्र जाप और गणेश जी की उपासना सुबह सुबह किया करो, बहुत ही उत्तम रहेगा। सबसे पहले ओम गंग गणपति नमः, उसके बाद ओम
किंग केतु के नमा के मंत्र जाप करिए, काफ़ी फायदा आपको मिलेगा, मन की शांति आपको मिलेगी। मेक श्योर कीजिएगा जरूर। और 10 अगस्त तक संभल के रहिएगा, स्पेशली वैवाहिक जीवन को लेकर, क्योंकि राहु जो है लंबे समय तक आपके 7th हाउस में रहेगा, जो कि जीवन साथी का भाव है। जन्म लग्न से 7वां भाव जीवन साथी का होता है, जनता का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, इन सब चीज़ों से बचिएगा। जो भी लोग मैरिड हैं, मेक श्योर जरा ध्यान रखें, एक नियम आज से ही अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा कि भाई मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा कि बोल दिया, मेरी वाइफ ने मुझे ऐसा कि बोल दिया। एक दूसरे की बातों को ज़रा दिल से ज़्यादा मन से मत लगाइएगा, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु जो है 7th हाउस में बैठकर या तो आपस में आर्गुमेंट करवाएगा, आप लोगों को लड़वाएगा, या फिर आपके जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है, स्पेशली पेट संबंधी दिक्कतें या फिर माइग्रेन आदि, सिर में दर्द, ये सब चीज़ें आपके जीवन साथी को परेशान कर सकती हैं। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और पार्टनरशिप को लेकर कीप आई ऑन दैट, अगर कोई पार्टनरशिप का आपको ऑफर आता है उस पर नजर रखिए। यस, यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप वाइज भी समझ के रहिएगा, सही तरीका यूज करिएगा। अगर इनकेस कोई पार्टनरशिप का ऑफर आता है, सबसे पहले देखना होगा कि भाई पार्टनरशिप का योग आपकी जन्म कुंडली के अंदर है भी या नहीं। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप का योग है तभी पार्टनरशिप करिए, अदरवाइज डू नॉट डू एनी पार्टनरशिप, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। सूर्य देवता का 10th हाउस के अंदर बैठा होना अकॉर्डिंग टू द लिब्रा असेंडेंट 16 अगस्त को। देखिए जी, 16 अगस्त तक बेसिकली सूर्यदेव 10th हाउस के अंदर रहेंगे, और उसके बाद सूर्य देवता का गोचर हो जाएगा आपके लाभ भाव मीन्स 11th हाउस के अंदर, और अपनी ही राशि का सूर्य आपके लाभ भाव के अंदर रहेगा 1 महीने तक, 16 अगस्त से लेकर। दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, स्पेशली 10th हाउस भी मजबूत हो रहा है, और 10th हाउस में सूर्य देवता जो है बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं। उसके बाद सूर्य देवता को चाहे 11th हाउस में होगा, वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। थोड़ा सा जो मेन देखिए जी, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लेकर ज़्यादा डिप्रेशन लेना छोड़ें, और मेक श्योर ज़रा ध्यान रखिएगा, केतु जन्म लग्न के अंदर बैठकर हेल्थ को भी खराब करने की कोशिश करेगा कि भाई चीज़ों को लेकर आपको ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, पैरों में दिक्कतें बढ़ रही हैं, हेल्थ इशू आ रहे हैं। तो उसके लिए ओम किंग केतु नमा, होली, दिवाली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहु और केतु के मंत्र जाप कर लीजिए, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, और राहु और केतु के बैड इंपैक्ट भी कटेंगे। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। ओम किंग केतु नमः, सिंपल सा मंत्र, ओम किंग केतु नमः, और राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः। जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। तो ओवरऑल अगर बात करूं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बात करें, अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। थोड़ा सा संभल के रहिएगा, यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए जी, 7th हाउस लॉर्ड का 8th हाउस के अंदर गोचर जरा ठीक नहीं होगा, जो कि मंगल रहेगा। तो 10 अगस्त को मंगल देवता का गोचर होगा आपके अष्टम भाव में, जो कि आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए ठीक नहीं है। जीवन साथी को कोई ना कोई चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, और वैवाहिक जीवन में तनाव और ज्यादा बेसिकली बढ़ सकता है। तो समझ के रहिएगा। इसके लिए बेस्ट थिंग टू डू, हनुमान जी की उपासना करें। इस मंत्र के जाप कर सकते हो, ओम ह्रीं हनुमंते श्री राम दूताय नमः। छोटा मंत्र करना चाहते हो, ये मंत्र नहीं हो पाता, देन ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप कीजिए, बहुत ही उत्तम रहेगा। मंगल देवता का 8th हाउस के अंदर बैठा होना, और सडन एक्सीडेंट, पाइल्स जैसी गंदी बीमारी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ सकता है। चीज़ों को लेकर समझ के रहिएगा। स्पेशली 10 अगस्त के बाद काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, मंगल एक्सीडेंट भी करा सकता है। यंगस्टर जरा ध्यान रखें, और हमारे बड़े बुजुर्ग ब्लड प्रेशर को लेकर मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रेशर डेली रूटीन में चेक जरूर कीजिएगा। और दैट्स व्हाई आई सेड इन स्टार्टिंग, चीज़ों को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन लोगे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो। बोलते हैं ना कि भाई मन संतुष्ट नहीं है, चीज़ों को लेकर ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, खिचड़ी पकी हुई है दिमाग के अंदर, तो ऐसी मिस्टेक ना करिएगा। किसी भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, बेस्ट थिंग टू डू, जन्म कुंडली एक बार दिखा लीजिए। तो बेवजह में सोचते ना रहो, क्योंकि केतु जन्म लगन के अंदर बैठकर वहमी भी बनाता है। और बोलते हैं ना भाई, सोच सोच कर आपने डिप्रेशन, सारी
दुनिया की टेंशन आप ही ने ली हुई है। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, बेवजह में कोई भी टेंशन ना लें, बेवजह में इतनी सी बात को इतना बड़ा ना बनाकर चलिए, वरना इसके हेल्थ इशू काफ़ी ज़्यादा आपको घेर सकते हैं। हेल्थ के ऊपर काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है, दिमाग के ऊपर काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है, समझ के रहने वाली बात रहेगी। अदरवाइज करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उत्तम नजर आता है। हेल्थ और मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से जरा ठीक नहीं है। यंगस्टर जरा समझ के रहिएगा, एक्सीडेंट हो सकता है और चोट भी लग सकती है। तो जो जो चीजें बताई हैं मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 8 लिखा हुआ है, नंबर 8 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली बनती है। और अगस्त के महीने में गोचर में ग्रहों की स्थिति रहेगी, शनि देवता गोचर रहेगा तीसरे भाव में, जो कि बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। सैटर्न विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। और ज्ञान का कारक बृहस्पति देवता 5th हाउस के अंदर, और 5th हाउस का कारक भी होता है गुरु, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। हायर एजुकेशन को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। कारक मंगल अपनी ही राशि का छठे भाव में रहेगा, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। बट साथ में राहु का बैठा होना, हालांकि मंगल भी छठे भाव में अच्छे रिजल्ट देता है और राहु भी छठे भाव में अच्छे रिजल्ट देता है, बट युति जरा ठीक नहीं है, जो कि अंगारक दोष बनाती है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि मंगल और राहु की युति को लेकर 10 अगस्त तक संभल के रहिएगा। स्पेशली अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा। शोइंग ऑफ के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में, पता लगा कोई गाड़ी खरीद ली, घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, कोई बड़ा कर्जा लेने की प्लानिंग कर रहे हो, शौक पूरा करने के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में अपने गुप्त शत्रुओं से बेसिकली बच के रहिएगा 10 अगस्त तक। और 6 तारीख तक, स्पेशली 6 अगस्त तक शुक्र देवता गोचर रहेगा अष्टम भाव में, और अष्टम भाव से शुक्र देवता गोचर निकलकर आपके 9th हाउस के अंदर होगा। तो शुक्र देवता गोचर होगा कर्क राशि के अंदर 6 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक। वीनस विल बी इन योर 9th हाउस, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। तो अष्टम भाव से शुक्र देवता गोचर होकर 9th हाउस के अंदर आएगा, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। और 20 तारीख को बुध देवता गोचर होगा आपके 11th हाउस के अंदर, दैट विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। और मोक्ष का कारक बेसिकली केतु आपके 12वें भाव में रहेगा, दैट विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। धर्म कर्म के कामों के अंदर रुचि, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। देखिए जी, शुरुआत करेंगे आपके जन्म लगन के स्वामी से। तो जन्म लगन के स्वामी का मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग 10 अगस्त तक आपके छठे भाव में बैठा होना। जन्म लगन मजबूत हो रहा है और मंगल छठे भाव का कारक भी होता है। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा एक योग होता है जन्म कुंडली के हिसाब से भी और गोचर के हिसाब से। जब जब लग्नेश लगन को देखता है, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा और कार्यों में सिद्धि हासिल होती है। तो दैट विल हैपन वंस मार्स विल ट्रांजिट इन टॉरस, जब मंगल देवता का वृषभ राशि में गोचर होगा, जो कि होगा 10 अगस्त को। लग्नेश लगन को देखेगा, पर यस मंगल देवता का 7th हाउस के अंदर गोचर होगा। वैवाहिक जीवन के लिए जरा ठीक नहीं होगा, पर फिर भी आपकी उन्नति के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्तम रहेगा। सिर्फ जब मंगल देवता गोचर होगा आपके 7th हाउस के अंदर 10 अगस्त को, वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। रेस्ट ऑफ इट एवरीथिंग विल बी फाइन, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। शनि देवता का तीसरे भाव में गोचर काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग बनाता है, काफी ज्यादा मेहनती बनाता है। बोलते हैं ना कि एक जिद होती है आपके अंदर, भाई मुझे ये करना ही करना है नो मैटर व्हाट, और आपकी जिद, आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत रंग भी लाएगी। सो सैटर्न विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। और गुरु देवता का 5th हाउस के अंदर बैठा होना स्टूडेंट की उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, इन केस अगर हायर एजुकेशन को लेकर प्लानिंग कर रहे हो तो गुरु गायत्री या फिर गुरु का मंत्र जाप अवश्य ही किया करो। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, ओम अंगिरसाय विद्वाहे दंडा युद्धाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात, गुरु देवता का गायत्री मंत्र है। जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। और अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर प्लानिंग कर रहे हो उसमें आपको सफलता जरूर हासिल होगी। इन केस नहीं हो पाता तो छोटा मंत्र करिए, ओम एंग क्लींग गुरुवे नमः, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। और देखिए जी, राहु का छठे भाव में बैठा होना, राहु का छठे भाव में बैठा होना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाइज बहुत ही उत्तम है, बहुत ही शानदार है। कार्यों में सफलता, आपके एनिमी, आपके शत्रु आपको लाभ पहुंचा कर जाएंगे। तो राहु का छठे भाव में बैठा होना तो स्पेशली
धन की प्राप्ति होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी राहु का छठे भाव में बैठा होना आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा, तो फायदा जरूर उठाइएगा। और मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ब्रांड न्यू बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हो, किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है, यू डोंट नो व्हाट टू डू, बेस्ट थिंग टू डू जन्म कुंडली दिखा लीजिए और सेफ हो जाइए। हमारी जन्म कुंडली ही हमें सही रास्ता दिखा सकती है। अगर आपके पास सही डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस है तो ये समझिए कि आपके पास बहुत बड़ा खजाना है। तो इस खजाने को यूज करिए और हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अनदर गुड थिंग विल हैपन जब सूर्य देवता गोचर होगा आपके 10th हाउस के अंदर। तो 16 अगस्त को सूर्य देवता गोचर होगा आपके 10th हाउस के अंदर, जो कि अगेन प्रमोशन होने के चांसेस बनेंगे, स्पेशली 16 अगस्त के बाद। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। और जिन भी लोगों के पास जॉब नहीं है, अगर कोई जॉब ढूंढ रहे हो और आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो 16 अगस्त के बाद से अच्छे खासे जॉब लगने के आसार बनेंगे। और देखिए जी, थोड़ा सा जरा समझ के रहिएगा स्टॉक्स वाइज। यस, यू विल मेक सम मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स, पर थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा कि भाई कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में ना करिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। बुध देवता गोचर होगा, हालांकि बुध 10th हाउस का भी कारक है, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। और उच्च का बुध होगा आपके लाभ भाव के अंदर, अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और बुध आपके बड़े भाई बड़ी बहनों के लिए भी शुभ रहेगा, स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। स्पेशली जॉब को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटी और कोई इन्वेस्टमेंट की आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि भाई इस बिजनेस के अंदर कोई पार्टनरशिप में आपको हिस्सा मिल सकता है। इन सब चीजों के ऊपर कीप आई ऑन दैट। कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, नया बिजनेस, कोई चीज आपके दिमाग में चल रही है, किसी चीज में आप एक्सपर्ट हो, सोचते ना रहा हो, उसको एक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए थ्रू योर हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली दिखाइए, महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, गो फॉर इट और समय का फायदा जरूर उठाइए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि केतु का 12वें भाव में बैठे होने के कारण किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके बिल्कुल भी मत चलिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि मन की बातें, दिल की बातें किसी के साथ जरा शेयर ना करिएगा। कोई ना कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग आपके साथ हो सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो ओवरऑल इफ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, देखिए जी, अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार नजर आता है। तो जो सावधानियां बेसिकली आपको बरतनी चाहिए उसके ऊपर अगर आपने ध्यान दिया, यू विल बी फाइन। और बड़े स्टेप के लिए एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाइए और सेफ हो जाइए। तो यहाँ पर मित्रों आज 4 लगन जो है मैंने फिनिश किए हैं। अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है, कन्या लगन की जन्म कुंडली है, तुला लगन की जन्म कुंडली है या फिर वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, तो अगस्त का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा जिसमें बात करेंगे अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, मकर लगन की जन्म कुंडली है, कुंभ लगन की जन्म कुंडली है या फिर मीन लगन की जन्म कुंडली है, तो अगस्त का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। अपनी आंखें खोलिए, जब भी बात आती है मंथली प्रिडिक्शन की, जब भी बात आती है किसी ग्रह का गोचर देखना हो, चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार। वी आर द असेंडेंट। और कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है आपको मालूम होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस से। और भी मित्रों काफी सारे वीडियो किए हुए हैं, सी मोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइए इस शो के बारे में। एंड मेक श्योर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।